आज जो सिल्वर मार्केट में हुआ है वो सिर्फ एक प्राइस मूव नहीं है, वो एक सिग्नल है। लेकिन सिग्नल समझने के लिए नॉइस को हटाना पड़ता है। इसलिए आज का वीडियो अलग होगा, ना हाइप ना कॉन्स्पिरेंसी और ना ही प्रेडिक्शन, सिर्फ स्ट्रक्चर। क्योंकि जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है तभी डिसीजन क्लियर होता है। आज तीन चीजें एक साथ हुई। सिल्वर ने $91 क्रॉस किया, सीएमई ने मेटल्स ट्रेडिंग 90 मिनट्स के लिए हॉल्ट की, और ये सब मार्च फर्स्ट नोटिस डे से सिर्फ 36 आवर्स पहले हुआ। इंडिविजुअली देखो तो ये सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जब इन्हें एक फ्रेम में रखते हो तो पिक्चर चेंज हो जाती है। और इसीलिए हम आज इसे तीन स्टेप्स में ब्रेक करेंगे: गोल, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। डीप ब्रेथ लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंडामेंटल सवाल: मार्केट का गोल क्या होता है? क्या मार्केट का गोल होता है प्राइस ऊपर जाए या नीचे आए? नहीं, मार्केट का गोल होता है इम्बैलेंस को एक्सपोज करना, और सिल्वर का करंट मूव एक इम्बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब फैक्ट्स देखते हैं। एक साल पहले $31, आज $91, 186% का गेन। ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है। और जब इंडस्ट्रियल कमोडिटी 12 महीने में ट्रिपल करे तो वो रैंडम नहीं होता। अब इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस $80 से $91, 13% का अपसाइड मूव। और इंटरेस्टिंगली ये मूव तब आया जब मार्केट ऑलरेडी ओवर हीटेड लग रहा था। अब इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 से कंप्रेस होके 57 पर आ गया। हिस्टोरिकली ये कंप्रेशन तब होता है जब बुल मार्केट एक्सेलरेट करता है। इसके पैरेलल्स मेजर बैंक्स गोल्ड के टारगेट्स रिवाइज कर रहे हैं: 5400, 5800, 6000, 63000। अब यहां लॉजिकली सोचिए, अगर गोल्ड ऊपर जाता है और रेशियो कंप्रेस होता है तो सिल्वर का मैथमेटिकल अपसाइड कैसे होगा? मैं नंबर नहीं बोलूंगा, आप खुद कैलकुलेट करिए। और अब सप्लाई डिमांड लेयर ऐड करते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट कंफर्म कर रहा है 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिसिट, 800 मिलियन आउंस क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल। सोलर अलोन 230 मिलियन आउंसेस कंज्यूम कर रहा है। ईवी, 5G इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड राइजिंग। और सप्लाई का क्या? माइन डेवलपमेंट 7 से 10 साल ले लेता है। 70% सिल्वर बाय प्रोडक्ट है। मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई इंस्टेंटली डबल नहीं होती। तो सिल्वर का गोल क्या है? सिल्वर का गोल है पेपर और फिजिकल के बीच जो डिस्कनेक्ट है उससे प्राइस के थ्रू हाईलाइट करना। और जब मार्केट इम्बैलेंस एक्सपोज करता है तब यूजुअली नेक्स्ट फेज शुरू होता है। लेकिन हर इम्बैलेंस के साथ एक फ्रिक्शन होता है। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 12:15 PM सेंट्रल टाइम सीएमई ने मेटल्स ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम 90 मिनट्स के लिए ग्लोबल प्राइस डिस्कवरी बंद। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि टेक्निकल इशू था। अब यहां पॉज लेते हैं। टेक्निकल इशू हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो सकता है। मैं यहां नैरेटिव सेल नहीं कर रहा, लेकिन कंटेक्स्ट इग्नोर करना भी इररिस्पॉन्सिबल होगा। लास्ट हॉल्ट नवंबर में हुआ था, और वो भी फर्स्ट नोटिस डे के अराउंड था। उस हॉल्ट के बाद सिल्वर 62 दिन में 127% रैली कर गया। आज का हॉल्ट नोटिस डे से 36 आवर्स पहले। मैं कॉसेशन क्लेम नहीं कर रहा, बस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब अनकंफर्टेबल मैथ देखते हैं। March open interest 22,966 contracts, equivalent to 114.8 million ounces. Registered available silver 87 million ounces. Gap कितने का था? 27.8 million ounces. पेपर क्लेम्स फिजिकल से 32% ज्यादा। अब हाँ, एलिजिबल सिल्वर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कंसेंट रिक्वायर्ड है। इसके पैरेलल लंदन लीज रेट्स 35 to 40%। जब बोरोइंग कॉस्ट इतनी हाई होती है, मार्केट क्वाइटली कह रहा होता है कि सप्लाई टाइट है। शंघाई प्रीमियम $7 to $8 अबव कॉमेक्स, 11% का प्रीमियम। ईस्ट फिजिकल डिमांड रिफ्लेक्ट कर रहा है, वेस्ट पेपर प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये डाइवर्जेंस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रॉबर्ट गोलियब, एक एक्स बुलियन बैंक एमडी, पैनिक में नहीं है।
उनका कहना है लेवरेज फ्लश हो चुका है, मार्केट हेल्दियर है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रक्चर कोलैप्स मोड में नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ शॉर्टेज का नहीं है, प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी का है। मैक्रो बैकड्रॉप भी ऐड करो, टैरिफ लीगल बैटल, डॉलर वीकनेस, रेट कट एक्सपेक्टेशंस, डॉलर 8% डाउन, वीक डॉलर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कमोडिटीज। अब बियर केस भी समझ लो, सिल्वर जनवरी में 121 से 64 गिर चुका है, 100% इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाई। अगर आप रॉन्ग साइड पे लेवरेज के साथ हो, मार्केट मर्सी नहीं दिखाता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्राइस एक्सप्लोसिव है, वोलेटिलिटी एक्सट्रीम है, डिलीवरी डेडलाइन नियर है, पेपर वर्सेस फिजिकल गैप विजिबल है, और अनसर्टेनिटी पीक पर है। बैटल फील्ड सेट है। अब सवाल ये नहीं है कि सिल्वर ऊपर जाएगा या नहीं, सवाल ये है आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं। और यहां आता है थर्ड स्टेप, जो कि है सोल्यूशन। क्लैरिटी ओवर केओस। सल्यूशन एक्साइटमेंट नहीं है, सल्यूशन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले टाइम हॉरिजॉन डिफाइन करो। अगर आप 48 आवर ट्रेड के लिए हो तो ये कैसीनो है। अगर आप 5 ईयर स्ट्रक्चरल डेफिसिट के लिए हो तो वोलेटिलिटी बैकग्राउंड नॉइज है। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट। सिल्वर 10% अप जा सकता है, 10% डाउन भी। स्टॉप लॉस वीकनेस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। और थर्ड, डेट वेरीफाई करो। कॉमिक्स इन्वेंट्री पब्लिक है, ओपन इंटरेस्ट पब्लिक है, लीज रेट्स पब्लिक हैं। नरेटिव नहीं, नंबर्स फॉलो करो। और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, एसेट डिफरेंशिएशन। फिजिकल सिल्वर अलग है, ईटीएफ अलग है, माइनिंग स्टॉक्स अलग है। माइनिंग कंपनीज $11 कॉस्ट पर $91 सेल कर रही हैं। मार्जिन हिस्टोरिक हैं, लेकिन इक्विटी रिस्क अलग कैटेगरी है। फिफ्थ, इमोशनल न्यूट्रलिटी। ग्रीड और फियर दोनों एनिमी है। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, शेक करेगा, फेक मूव्स देगा, डिसिप्लिन ही एज है। अब आगे क्या? नेक्स्ट 48 आवर्स डिसिसिव हैं। February 27 नोटिस दे, February 28 SHFE डेडलाइन। मार्केट डिसाइड करेगा डिलीवरी स्मूथ है या स्ट्रेस, प्रीमियम नैरो है या एक्सपैंड, 90% होल्ड या करेक्शन। ये आंसर मैं नहीं दूंगा, मार्केट देगा। और मार्केट जब बोलता है तब क्लियर बोलता है। ये फाइनेंशियल वॉरफेयर एजुकेशन है, एडवाइस नहीं, सिग्नल नहीं। सब डेटा पब्लिक है, सब वेरीफाई हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सिल्वर $100 जाएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है जब इम्बैलेंस फाइनली रिजॉल्व होगा तब आप इमोशनली स्टेबल रहोगे या नहीं। लॉजिक से इन्वेस्ट करिए, हाइप से नहीं। मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो सिल्वर में इन्वेस्टेड हैं।